हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी लोगों के सारे विशेस जो है ना इस 2024 में पूरे होकर रहेंगे, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रे कर रही हूँ और पूरे दिल से प्रे कर रही हूँ। और मैं ये भी प्रे करूँगी कि जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिल जाए। आज का टॉपिक भी कुछ इसी तरह है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि 2024 ईयर आपका कैसा रहने वाला है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। मतलब सारे एरियाज़ में देखेंगे कि किस तरीके से आपको कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कम एफर्ट में ही ज़्यादा धमाका आपको अपने लाइफ में देखने को मिले, ज़्यादा गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपको अपने लाइफ में देखने को मिले। कौन से मंथ में आपको गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, और गुड न्यूज़ किसी मामले में भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, जॉब हो, या कहीं आप सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट हो, या फिर कुछ भी हो, या शादी से रिलेटेड हो। तो जो भी आपके लिए गाइडेंस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ से आपको अवेयर रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करना चाहिए ये भी आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में किस तरह के डोर ओपन होने वाले हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो 2024 में। आपके लिए कुछ रेमेडीज़ हो गया, कुछ लव टिप्स हो गया, सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ 2024 ईयर के बारे में पता चलेगा। तो जल्दी जल्दी अपने फैमिली मेंबर में, रिलेटिव में शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, बच के रहना है, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि वैलेंटाइन स्पेशल आपका जो है डिस्काउंट ऑफर ऑन हुआ है आज, तो कुछ दिन के लिए रहेगा। वैलेंटाइन है तो जब तक वैलेंटाइन डे है आपका रहेगा, ठीक है, ये वीक जो है, उसके बाद ऑफर बंद हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे लव लाइफ हो, ठीक है, मतलब मैरिज हो, उससे रिलेटेड हो गया, लव लाइफ से रिलेटेड हो गया, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया, मन में कोई पर्सन चल रहे हैं, आपके कोई क्रश है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे। जो रीडिंग आप चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं, आप एकदम डेफिनेटली रीडिंग लीजिए, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। और जो भी टॉपिक पे लोगे रीडिंग आपको मिलेगी डिटेल रीडिंग के साथ ग्रेट डिस्काउंट, ठीक है। तो जल्दी बुकिंग कीजिए, क्योंकि लिमिटेड है, स्लॉट जो है बुक हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो जो भी रीडिंग यहाँ पे देखने वाले हैं सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल ये सब सोचना नहीं है, कोई भी एज ग्रुप वाले हैं आप आराम से देखिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो, कभी भी आपको ये वीडियो दिखता है, मतलब ये आपको गाइडेंस देना चाह रहा है। और शेयर कीजिए, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएं। ऑलराइट, सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और मैंने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इसलिए रखा है ताकि सभी लोग आराम से देख सके, ठीक है। कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, इसलिए। और पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है बिलीव इन मैजिक। दिस इज फॉर पाइल 1, ओके। पाइल 2, अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है फाइंड बैलेंस। जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर आप जो है अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है पाइल 1 पाइल 2 करके, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट कीजिएगा अगर आप कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल बिलीव इन मैजिक कार्ड को सेलेक्ट किया है, या फिर आपने नेम इनिशियल सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आपके पर्सनालिटी में चेंजेस होगा, किस तरीके से ये 2024 आपके लिए धमाकेदार रहने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। 444-777-1111 टाइप करके, 1212 टाइप करके एंजेलिक नंबर, क्योंकि हो सकता है अभी आपको कोई एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहा है और वो आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता है, और इस रीडिंग पे आप पहुंचे हैं तो इस रीडिंग के थ्रू ही आपको कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लेम कर लीजिए। 9999 इस तरह के एंजेलिक नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है।
ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, किस तरीके से चेंजेस होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट ऑन हो चुका है, वैलेंटाइन ऑफर आपका चल रहा है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी ये आपका ऑफर ख़त्म भी हो जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, मैरिज हो, या मैरिड लाइफ हो, या डिवोर्स से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहला है यहाँ पे आपके लिए दिस वन। देखिए, डर जो है ना आपके मन में है, किसी न किसी चीज को लेकर डर है। डरिए मत, ये लाइफ है, ठीक है, इसको एंजॉय करना है। तो सबसे पहले जो आपके मन का डर है, ठीक है, आपका सिचुएशन बहुत बैलेंस हो रहा है और आपके मन का सारा डर, ठीक है, खत्म होने वाला है बहुत ही जल्दी। और आपका इमोशंस बहुत ज्यादा कूल हो रहा है, कूल करने की जरूरत भी है आपको, ठीक है। किस बात का डर, कोई डर नहीं रहना चाहिए। आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर आप गाइडेंस चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप बहुत तरक्की के राह पे आगे बढ़ें, स्मार्टर पर्सन बनते चले जाएं, तो सबसे पहले आपको अपने डर का सामना करना होगा। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो डर हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, वो सारे डर मैं देख रही हूँ कि डिसॉल्व हो रहे हैं। आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये डर कैसे डिसॉल्व होगा, तो आपको कुछ एक्टिविटी करना है, ठीक है, जो कि अपने हैबिट में शामिल कर सकते हो, रूटीन में शामिल कर सकते हो। जैसे कि आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं बाहर चली गई, मुझसे कोई कुछ पूछ लिया तो पता नहीं मैं बता भी पाऊंगी या नहीं, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, या मेरे पार्टनर ने मुझसे कुछ पूछ लिया, मेरे नॉलेज का टेस्ट ले लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, या फिर अपने रिलेटेड आप कोई भी आपके काम है तो उसके रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके डर जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मन में डर है, इसलिए क्योंकि आप जो है ना वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज की कमी है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले यही दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट हर दिन करने वाले हैं आज से ही। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे आपका पूरा दिन हो गया, बीत गया, तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहे हैं, अपने डर को एनालाइज कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उससे सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको एक स्मार्टर वुमन या फिर स्मार्टर मैन बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और हमेशा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि हर एक चीज़ से आप सराउंडेड है, नॉलेजेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इन्फॉर्म्ड है। ऐसा नहीं कि दुनिया आपको बेवकूफ़ बना दे, नहीं। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब दुनिया में जो भी हो रहा है उससे आपको अवेयर रहना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है उसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला है, उसका आप ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा लाइक पॉलिटिक्स के बारे में, कंट्री के बारे में, कंट्री में जो अफेयर, कंट्रीज अफेयर जो होता है वो सब आप जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा अभी आपको अपने नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। नॉलेज पे ध्यान दोगे, नॉलेज इंक्रीज होगा, डर खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और कोई भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे सिचुएशन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं और वो परीक्षा में आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बुरे सिचुएशन है, कुछ ट्रेसेस हैं आपके लाइफ में, उसको आपको अपने लाइफ में रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। ट्रेसेस कहने का मतलब है कि अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है लव लाइफ से रिलेटेड, या करियर में आप हमेशा पीछे हो जाते हैं, आप मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर फेल हो जाते हैं, मेहनत करते हैं फिर फेल हो जाते हैं, तो आप उस मेहनत से ये सीखिए कि आपने क्या गलती की थी। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिवली आप फोकस्ड होने वाले हैं। जो आपने प्लान क्रिएट किया है उस पर आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे लोग भी आपके लाइफ में एडेड हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जो कि आपके साथ आपके इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे हाई फाई लोग, ठीक है, जिसकी वजह से आपका भी तरक्की बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा हर बार कुछ महीनों में कुछ नए कोर्सेज इनरोल कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं,
उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा फूड हैबिट पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप तामसिक फूड वगैरह लेते हैं जबकि आपको सात्विक लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो कूल नहीं रहता। तो आप ये हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि मुझे एकदम सात्विक डाइट करना है, मुझे एकदम नॉर्मल रहना है, अच्छे से रहना है, और जैसा आपका डाइट होगा वैसा आपका इमोशंस होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ पे ध्यान देना है, अपने सोच पे और अपने इमोशंस पे। तो यहाँ पे अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा भड़का देता था, किसी के बात में भी आप बहकावे में आ जाते थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हो, ठीक है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैंग आउट कर रहे हैं लेकिन अच्छे लोगों के साथ, स्मार्ट पीपल के साथ। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, माइंडफुलनेस जो होता है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, ठीक है। आपका आईक्यू लेवल भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। आप बिना मतलब का किसी के लिए नहीं रो रहे हो, क्योंकि आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा कूल होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, यार है, फ्रेंड है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है आपका जर्नल, डायरी। तो उस डायरी में अपने जो भी कमी है उसको लिख सकते हैं और अपने आप को कुछ दिनों बाद देखिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसको खोल के। तो ये चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपको ये कहा जा रहा है कि स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका समय उसी में ज़्यादा चला जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, और इसी वजह से आप डर में रहते हो और अपने काम को नहीं कर पाते हैं। तो वो डर जो है आपके अंदर ख़त्म हो रहा है कि ठीक है, जैसे जो सोचना है सोचने दो, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगी जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि एक ही लाइफ है और मुझे इसको हर एक तरीके से जीना है। तो कहीं ना कहीं आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप इन्वॉल्व डेंजरस चीज़ों में नहीं हो रहे हैं। तो ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जम के अपने लाइफ में काम करना है, वर्क करना है, बट डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन डेंजरस थिंग। कोई ऐसा इलीगल या कोई ऐसा बेकार सा काम नहीं करना है जो कि शॉर्टकट हो और आपको छप्पर फाड़ के जो है चीज़ें मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंस, जो फाइनेंशियल स्थिति है, अगर डगमगाया हुआ है, खराब है, तो वो ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको समय भी मिल रहा है, वक्त भी मिल रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके मन में जितने भी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो सारे इनसिक्योरिटी फाइनली ख़त्म होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है इस आगे आने वाले फर्स्ट क्वार्टर मून में जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आपका हो सकता है इंसोमेनिया हो गया, मतलब सोने का समय नहीं मिल पाता, सो नहीं पाते हो, सोने जाते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपका जो रेस्ट का टाइम है वो आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है, फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैं देख पा रही हूँ कि एक मॉर्निंग रूटीन जो है डेवलप कर रहे हैं। अगर नहीं सोचा है तो ये सारी चीज़ें कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका बना हुआ काम बिगड़ जाता है, क्योंकि आप जो है कुछ भी बोलने से पहले हो सकता है नहीं सोचते हो या फिर इतना ध्यान नहीं देते हो, एनालाइज नहीं करते हो। तो ऑलवेज लिसन बिफोर यू स्पीक, ठीक है। हमेशा पहले अपने आप को सुन लीजिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब या कुछ भी हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैं बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ उस पर थोड़ा मैं ध्यान रखूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपके लाइफ का सबसे डिफिकल्ट जो टाइम है वही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है। आपका इनसिक्योरिटी, आपका डर ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है। यहाँ पे ये चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है आप कुछ न्यू थिंग्स अपने लाइफ में ऐड कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि पुराने दोस्त अच्छे हैं तो नए दोस्त बनाने के चक्कर में पुराने दोस्त को भूल गए, ऐसा नहीं है। आपके पुराने दोस्त भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाले हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि नए दोस्त भी आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में आप इतने नॉलेजेबल हो गए कि आप इस 2024 में अपने नॉलेज को, अपने स्ट्रैटेजी को लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है आपका वैलेंटाइन का कार्ड है। तो वैलेंटाइन कार्ड आपको ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस वैलेंटाइन डे पे आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो ऐसा हो सकता है कि सिंगल है, ठीक है। तो सिंगल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि यस, डेफिनेटली आपको किसी से प्रपोजल मिल सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, या कोई क्रश है, किसी को प्रपोज करने वाले हैं, अपने दिल की बात बताने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी जो इस प्रपोजल है उसको बहुत कदर करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि आपको बहुत प्यार मिले? ठीक है, तो कमेंट में सभी लोग लिखिए आई एम लव, ठीक है, आई लव ऑल दैट इज डीपली एंड फुली। मतलब कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत डीपली एंड फुली, ठीक है, जैसे होता है ना विशेष फुलफिलमेंट होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई आपको
पूरी तरह कंप्लीट कर रहा है, कोई बहुत डीपली आपसे प्यार कर रहा है, बहुत रोमांटिक लव है और उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल फील करने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है इस वैलेंटाइन डे पे ही या फिर उसके पहले या पीछे आगे हो सकता है कि आपको ये ग्रेट लव, रोमांटिक लव मिल जाए। तो कमेंट में अफर्मेशन कीजिए, क्योंकि आपके लिए अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो टॉपिक होता है एकदम अलग से मैं रीडिंग बनाती हूँ आप सभी के गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर रोमांटिक लव इन माई लाइफ। जो मुझे ये रोमांटिक लव मिला है, ठीक है, ये ब्यूटीफुल लव मिला है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्यार ही करने वाला इंसान मिल रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इस 2024 में बहुत अच्छे अच्छे ग्रेट फ्रेंड्स बनेंगे, कंपेनियन, कलीग्स जिसे कह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी आप पहले काम किए हो बहुत टॉक्सिक माहौल रहा है, लेकिन अब जो आपके साथ काम करेंगे या कहीं भी जाओगे, जो भी जॉब है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा और सारे लोग दिल से आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फैमिली को 2024 में आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अवॉइड निगेटिव पीपल को आपको अवॉइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी थर्ड पार्टी के होने की वजह से, मतलब निगेटिव पीपल ही हुए ना, कोई थर्ड पार्टी होने की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया। आप चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप फिर से रिकवर हो जाए, रीयूनियन हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले तो सिंगल लोग का कि आप तो एकदम पक्का वाला एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और कुछ लोगों का जिनका रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है, फाइनली आपका रिकॉन्सिलेशन होगा विद इन 8 days। ठीक है, और बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आपका होने वाला है। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, जो भी आपकी फीलिंग थी। तो यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इज्जत आपकी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब होता था आपका रिस्पेक्ट बहुत होता था, लेकिन आप और भी डिजर्विंग हो, तो आपको और भी आगे आने वाले टाइम में रिस्पेक्ट मिल रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये 2024 आपका बहुत ज़्यादा मिरेकल है। ये 2024 जस्टिस का ईयर है, मतलब इस ईयर में आपके साथ बहुत सारा जस्टिस होगा। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, बेईमानी हुई है, गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, पैसे किसी ने ले लिया, या फिर कार्मिक पार्टनर को आपने बहुत लंबे समय से फेस किया। 7 साल 8 साल उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहे और उसने आपको लास्ट में धोखा दे दिया। तो जो भी रहा वो आपकी लाइफ का एक लेसन था। जर्नी तो हो सकता है बहुत टफ रहा हो, बहुत सैक्रिफाइस किया, फिर भी नहीं मिला, लेकिन उसी का, ठीक है, उसी का आपको फुलफिलमेंट या फिर कह सकते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। वो हो सकता है एक ही पल में मिले और छप्पर फाड़ के मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन आप अपने लाइफ में ऐड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ पे ज़रूर लिखिए, आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव। ठीक है, आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव। अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ या फिर मेरी किस्मत में नहीं लिखा है सोलमेट, क्यों नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। और शादी किससे होगी ये भी मैंने रीडिंग डाला है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आपको प्यार मिल रहा है, जॉय मिल रहा है, बहुत जोर जोर से हंस रहे हो, ठीक है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप एक डिवाइन असिस्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप अपने सोल पर्पस को भी इस 2024 में पूरा करेंगे। दूसरों को रिकवर करने में, हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है, किस फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है, जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी। और एक चीज़ और है कि कभी कभी जो है आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, हमेशा निगेटिव बोलते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में जब रहते हो तो भी आप निगेटिव बोलते हो कि छोड़ दोगे या छोड़ दोगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप निगेटिव बोलते हो अपने करियर को लेकर भी, कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता और ना ही मिलेगा। तो आपको यूज़ करना है एक पॉजिटिव लैंग्वेज। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करना है। कभी किसी से इंटरव्यू आपका हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आई कांटेक्ट करके बात करना है, घूरना नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ हमेशा कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं, जैसे आपका रिश्ता फिक्स होने वाला है, ठीक है, शादी के लिए आप जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम में ही अपना आप बेस्ट इंप्रेशन दें। ये कहीं के लिए भी हो सकता है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं सिलेक्शन हो रहा है या शादी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है। और यहाँ पे आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, मतलब अपने लाइफ को, अपने वर्क को टॉप प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी भी आपको लेज़ी नहीं होना है, नेवर बी लेज़ी। और यहाँ पे बिलीव इन योर सेल्फ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जो आपको प्रोटेक्ट करेगा वो है बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा डर सा फील करते हैं, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। डू यू फील द नीड फॉर प्रोटेक्शन? तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि यस, वो जो डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन इंस्पिरेशन है, डिवाइन प्रोटेक्शन जो है आपको मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। इस 2024 में आप पूरी तरह डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे, कुछ रिस्क भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और बहुत प्राउडली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एकदम आपका केबिन मिला हुआ है, वहाँ बैठे हुए हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपका साइन लेने आ रहे हैं। अगर आप एक जज बनना चाहते हैं, आप एक जज बन सकते हैं। ठीक है, एडवोकेट बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो भी आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हार्मफुल अटैचमेंट भी आपकी तरफ आने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वो लोग आपको हार्मफुल मतलब उनके साथ आपका हार्मफुल अटैचमेंट बन सकता है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से बातें करें, ठीक है, शुरुआत में हो सकता है वो आपका बहुत फ़ायदा उठाए, बहुत आप उनको दिल से हेल्प करो, मदद करो। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कोई ऐसे लोग अगर मेरे लाइफ में आते हैं, और ये लोग जो है आपके पास्ट से आएंगे, कोई न्यू पर्सन नहीं आएगा। कोई न्यू पर्सन आएगा तो भी आपको अवेयर रहना है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अगर कोई पास्ट से उठकर आपके लाइफ में आ रहा है जो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, जिसके साथ आपका बहुत टॉक्सिक मेमोरीज रहा है। ठीक है, टॉक्सिक मेमोरी भी आप कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके मन में हो सकता है बहुत ज़्यादा उसको लेकर प्यार है, तो आप फिर से उसको चांस दे दें, उसके साथ अटैचमेंट बना लें, तो वो एक बहुत हार्मफुल अटैचमेंट होगा। ठीक है, तो उससे आपको बच के रहना है। और यहाँ पे अगर आप कैरी कर रहे हैं कुछ टॉक्सिक मेमोरीज को अपने दिल, दिमाग और इमोशंस में भरे हुए हैं, तो उसको आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डिसॉल्व बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में। तो कमेंट में सभी लोग लिखिए कि मेरे अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी फियर है, जो भी टॉक्सिक मेमोरीज है, कार्मिक पार्टनर के साथ या कार्मिक लोगों के साथ या कार्मिक जो भी रहा है, उन सारे लोगों के साथ जो भी टॉक्सिक मेमोरीज है, वो अभी मैं इस वक्त इस कमेंट में रिलीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सरेंडर कर रहा हूँ या सरेंडर कर रही हूँ डिवाइन पे, और अब मैं एकदम फ्री हो चुका हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मेरे लाइफ में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूँ। तो ये चीज़ आप क्लेम कीजिए, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप ले नहीं पाते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं, डाउनलोड नहीं कर पाते हैं उसको अपने लाइफ में। तो कैसे रिसीव किया जाता है? ऑफकोर्स अफर्मेशन करके। इसलिए तो मैं आपको अफर्मेशन करवाती हूँ, हमेशा बोलती हूँ ये कीजिए वो कीजिए। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपने लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया स्किल आप सीखने वाले हो, इन्वॉल्व होने वाले हो। फॉर एग्जांपल आप एक म्यूजिशियन हैं, तो हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, अच्छा गाते हैं, तो और भी आप हो सकता है न्यू इंस्ट्रूमेंट सीखें, बजाना सीखें। ठीक है, आप अपने जो भी स्टूडियो है उसको एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपके स्किल का एक्सपेंशन बहुत हो रहा है, नॉलेज का एक्सपेंशन बहुत हो रहा है, और आपके तरफ बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पोटेंशियल जो है ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को चेंज करने का ट्राई किया है, जैसे फॉरेन जाने का। कोई घर में हो सकता है अभी तक फॉरेन ना गया हो, पढ़ाई ना किया हो, फॉरेन जाके हो सकता है किया भी हो, तो आप भी जाना चाहते हो, आप भी फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एक विजनरी है। ठीक है, और आप जो भी विजन देखेंगे, जो भी सपना देखेंगे, वो आपका बहुत पॉजिटिवली पूरा होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं आपको कि आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है। तो डू समथिंग, कुछ करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं कुछ मेडिटेशन वगैरह से। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, यहाँ पे आप एक बहुत बड़े पर्पस के लिए आए हैं इस धरती पे, इस दुनिया में। ठीक है, सभी का होता है, तो आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है, तो छोटी चीज़ों पे ध्यान ना दें। ठीक है, देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मैसेज है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल तो शुरू होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और अब जो भी रिलेशनशिप होगा या फिर जिससे भी आपकी शादी होगी, है ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे और बहुत ज़्यादा इक्वालिटी रखेंगे। सिर्फ शादी की बात नहीं है, बल्कि किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ रहे हो तो बहुत इक्वालिटी होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके लिए है इन्फॉर्मेशन। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक।
अब समय आ चुका है कि आप जो है अपना वक्त अपने फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ दें, ठीक है, ये चीज़ है। और अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम दिया कीजिए, ये भी कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बेईमानी सा, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन अब खत्म होगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं प्रे करूँगी आप सभी लोगों के साथ कि आप जहाँ भी रहे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं समझी, ठीक है। फाइनली आपको अब अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिल रहा है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। आप बहुत टैलेंटेड है, पूरी दुनिया देखने वाली है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। जब तक आप दुनिया को दिखाएंगे नहीं तब तक वो लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप हिम्मत करके आगे बढ़िए, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एकदम न्यू स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि ये फरवरी मंथ आपके लिए बहुत लकी हो। फरवरी मंथ से आज से ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यूनिवर्स तो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। तुम जो भी चाहते हो तुम वो कर सकते हो। मतलब तुम्हारी लाइफ में लाइक डेस्टिनी में तुम्हारे ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो तुमने सोचा भी नहीं है, ठीक है। और उस लेवल पे जाके तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, बियॉन्ड जाकर तुम्हें चीज़ें मिलेंगी। घबराओ मत, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा वर्क थ्रू योर फियर्स, मतलब अपने फियर से थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी काम तुम्हारा रुका हुआ है वो बहुत तेज़ी से होने लगेगा, ठीक है। किसी से हो सकता है कि आप कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, बातें बहुत दिन से नहीं हुई है, तो उनसे भी कॉन्वर्सेशन होने वाला है, ठीक है। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता था, कोई आपको बहुत कम्पीट करता था, ठीक है, तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है आपके वर्क प्लेस पे। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि टी लीफ कार्ड क्या कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ गाइडेंस है, ज़बरदस्त गाइडेंस है। अ टू फेस्ड फ्रेंड, मैंने अभी जस्ट बताया था कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपके साथ एक अटैचमेंट बना लेगा और बाद में आपको पता चलेगा कि ये बहुत हार्मफुल है मेरे लिए, ठीक है। तो उस टाइम तक आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा कनेक्टेड रहिए द सन टैरो 7777 एंड एस्ट्रोलॉजी फैमिली से, ताकि आपको हमेशा गाइडेंस मिलते रहे। तो आगे आने वाले कम से कम 1 महीने तक आपको अवेयर रहना है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि टू फेस्ड फ्रेंड होगा। बहुत ही मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें वो किया करेगा, लेकिन वो आपसे बहुत जेलस फील करेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। टू फेस्ड फ्रेंड बचना है। देखिए फ्राइंग पैन का कार्ड है, तो 2024 थोड़ा सा आपको ट्रबल भी देगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल भी करवाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो आपको मेंटली जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में भी मुझे थोड़ा सा ट्रबल या फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए मैं पास्ट में ज़्यादा ना रहूँ, पास्ट में जो है उसको भूल जाइए, क्योंकि अभी भी आपको बहुत कुछ देखना है, ठीक है। अभी भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो लाइफ है तो सीखते रहना है, कभी भी गिव अप मत कीजिए, फेलियर भी अगर आ रहा है तो। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। और किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने गलती की है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए और दोबारा बार बार रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा शाई पर्सन है, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डर आपके मन में यह रहता है कि कहीं मैं इस दुनिया में अकेला ना रह जाऊँ, कहीं मैं इस दुनिया में अकेली ना रह जाऊँ, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, पता नहीं मेरा क्या होगा। आप निगेटिव में बहुत सोच रहे हैं, पॉजिटिव में सोचिए। अब देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है। सो 2024 जैसे कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, ट्रबल दे रहा है, तो उसके बाद बहुत सारा हैप्पीनेस भी दे रहा है। अब देख सकते हो कितना सारा हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। कमेंट में हैप्पीनेस लिख के इसको क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 कार्ड है आपके लिए। सबसे पहले सितंबर में बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि बर्थडे हो, और वेल्थ हो सकता है ये सितंबर मंथ जब आएगा तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे, धन दौलत, वेल्थ लेकर आएगा, ठीक है। और जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गया, वो सब आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा लेसन था और उसका रिजल्ट अब मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल गेन होगा, डेफिनेटली होगा। और सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि जो आपका ड्रीम जॉब है वो आपको मिल सकता है। फॉरेन शिफ्ट हो सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए न्यू करियर, न्यू जॉब। अगर आप अपने करेंट जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गए, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा जॉब मिल जाएगा, जो भी तुम्हारा ड्रीम जॉब है। जॉब परमानेंट नहीं है, परमानेंट हो जाएगा। और देखते हैं मंथ क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए जून में आपको जॉब मिल सकता है, जून में आपको न्यू जॉब मिल सकता है, जून में आपका करियर एडवांसमेंट हो सकता है, जून में आप फॉरेन जा सकते हैं अपने हायर लर्निंग के लिए, जून में आप हो सकता है कि जाके अपना जॉब वगैरह शुरू कर सकते हैं, अपना फेवरेट जॉब, ठीक है। और देखिए फरवरी भी आ चुका है, मतलब फरवरी मंथ में भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। फरवरी मंथ में भी बहुत सारे लोगों की जॉब लगते हुए दिखाई दे रही है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैरिज 2024 में आपकी शादी भी होने वाली है, या आपकी ओवरऑल रीडिंग हो रही है यहाँ पे 2024 में क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो 2024 में बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स होगी। और उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए कौन से मंथ में हो सकती है शादी फिक्स, वो भी देख लेते हैं। देखिए मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जून और फरवरी हो सकता है, जून फरवरी में ही आपकी शादी फिक्स हो जाए, मई में हो सकता है, ठीक है। तो मई मंथ में हो सकता है कि शादी होगी, फिक्स होगी, अच्छे पार्टनर मिलेंगे आपको। और देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्च्यून कुकीज से कि क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। किसी को कंट्रोल करने में आप अपना एनर्जी वेस्ट ना करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ पे आपका जो हार्ड वर्क है, मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि यस आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली तुम हार्ड वर्क करो, लेकिन हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, ठीक है। ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम के लिए है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत, हो सकता है कि आप करोगे आगे आने वाले टाइम में बहुत हार्ड वर्क, लेकिन हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे, पैसे बहुत होंगे, हेल्थ थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो आप अपने आप को मेंटेन रखिएगा, डॉक्टर से मिलते रहिएगा, ठीक है। चाहे दांत का प्रॉब्लम हो, मतलब डेंटिस्ट से मिलना हो, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल से आप मिल सकते हैं। अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन ज़रूर कीजिएगा, ऐसा यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। और देखते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑलराइट, मेजर लाइफ चेंजेस, आपके लाइफ का जो मेजर चेंजेस है इस 2024 में होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया ना कि कुछ आपका हो सकता है अप्स एंड डाउन्स हो हेल्थ में, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे तो अब अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, जो भी अपने हेल्थ वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, खान पान। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन में भी चेंजेस हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जिस घर में अभी रहते हैं वो आपको पसंद नहीं है, रिनोवेट भी बहुत दिन से नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, किसी और घर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ भी आप शिफ्ट कर रहे हैं, जिस भी देश में जा रहे हैं, जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, जहाँ भी आपका लोकेशन होगा, वो जगह बहुत लकी होगा आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छा वहाँ पे आपको फील होगा, डर जैसा भी फील नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जहाँ आप अभी रहते हैं वहाँ पे आपको उतना अच्छा फील नहीं होता, डर जैसा फील होता है, तो वहाँ पे ग्रेट जॉय होगा, ठीक है। हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे अपना घर चेंज करना चाहिए, तो कर सकते हो आप। ऑलराइट, पॉजिटिव वर्क आउटकम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने कंसिस्टेंटली मेहनत किया है, वर्क किया है, ठीक है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर आप कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और आप, हो सकता है बहुत सारे लोग शुरू कर दिए हैं लेकिन आपका बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, डेफिनेटली आपका वो बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं यहाँ पे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, 2024 कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट ऑन हो चुका है, आज ही वैलेंटाइन डे स्पेशल है, तो किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है, बहुत सारे गाइडेंस एंड रेमेडीज के साथ। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का कार्ड है, यहाँ पे हो सकता है कि इस 2024 में आप कुछ नया प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं खरीदूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन किस तरीके से मिरेकलस चेंजेस होंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी फाइनेंशियली भी, और अपना हो सकता है खुद का घर बनाओगे, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदोगे, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आप सभी के लिए। सो आपको मैंने अफर्मेशन करवा दिया, वो सारे अफर्मेशन ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे तो रीडिंग को फिर से सुन सकते हैं, चाहे तो दोनों पाइल देख सकते हैं, क्योंकि अफर्मेशन तो दोनों पाइल में बताऊंगी, ठीक है। ऑलराइट,
तो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे भी शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, सो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपने फैमिली का भी और अपना भी। और मैं प्रे करूँगी कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं इस 2024 में। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल फाइन बैलेंस कार्ड को। सो देखते हैं 2024 आपका कैसा रहने वाला है, किस तरीके से चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में। तो जल्दी जल्दी पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपके लिए मैं ब्यूटीफुल मैसेजेस देने वाली हूँ। कुछ गाइडेंस आएंगे अवेयर रहने के लिए, तो वो भी मैं आपको डिटेल में एकदम जेन्युइन मैसेज दूंगी, ठीक है, नो बटरिंग, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड आ चुका है, यहाँ पे और भी लेंगे कार्ड्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 10 ऑफ एयर की एनर्जी है। फाइनली आपके लाइफ का जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, मतलब चेंजेस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एडिक्शन है उससे भी आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसका आपको कोई आउटकम या फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे एक नया मोड़, एक नए मोड़ पे ही आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नए चीज़ में आप स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है। देखिए यहाँ पे आपके लिए है 2 कार्ड और लेंगे। सबसे पहली बात रिन्यूअल की एनर्जी है, और एक हाँ बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपका वैलेंटाइन डे आ रहा है। सो इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा डिस्काउंट ऑफर निकाला है। तो किसी भी टॉपिक पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपका आज से डिस्काउंट ऑफर ऑन हो चुका है, वैलेंटाइन स्पेशल है। तो किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नंबर मैं नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो वर्ड है, आपका जो एक्शन है, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को कमिटमेंट दिया है, ऐसा हो सकता है कि आपने खुद को ही कमिटमेंट दिया है कि मुझे ये चीज़ करना है, और वही चीज़ आपका जो है बहुत ज़्यादा अलाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस के वजह से या किसी कारण के वजह से, फैमिली इशू के वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं था आपके लाइफ में, ठीक है। वही बैलेंस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका कहा हुआ वर्ड, आपका कहा हुआ कमिटमेंट, दिया हुआ कमिटमेंट खुद से या फैमिली से, सभी के साथ आप अलाइन हो रहे हैं, आपका एक्शन अलाइन हो रहा है, और आप शायद बहुत ज़्यादा खुद को भी प्राउड फील कराएंगे, और आप खुद भी बहुत ज़्यादा प्राउड एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ऑथेंटिक पीपल कैसा होता है, तो आप सभी लोग ऑथेंटिक पीपल बनने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, ऑनेस्ट होंगे और असर्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है बहुत ओपन माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आप बहुत एडवेंचरस हो रहे हैं। मतलब कि आपका शुरू से, बचपन से, या फिर कह सकते हैं स्कूल कॉलेज से टाइम से रहा होगा सपना कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, स्कूबा डाइविंग करना है। हर एक चीज़ में आप उतरने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो बहुत यूनिक सा, एडवेंचरस सा आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस 2024 में। जैसे हॉर्स राइडिंग आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आपको लाइक स्विमिंग सीखना है, तो कुछ ना कुछ तो अलग करोगे, मतलब कॉमन नहीं रहने वाले हो, या फिर कॉमन आपका जो लाइफ चला आ रहा था वो चीज़ नहीं रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप अपने आप को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए हो, ठीक है, हो अच्छे, बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको भी पता है कि आपकी इज्जत करें, लोग डरे, उस टाइप का आप चाहते हैं रौब, रुतबा, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। आप पहले केयरफुल नहीं थे, समय बहुत बर्बाद किए हो एडिक्शन में, या फिर बहुत सारा ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एडिक्शन से भी आप रिकवर करने वाले हैं। यहाँ पे कार्ड देख सकते हो आप कि आपके लाइफ में जो है अब जो भी जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है उससे आप रिकवर करने वाले हैं। बहुत सारा पाथ आपके लाइफ में ओपन हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपके एक्शन ने ही वो सारे ब्यूटीफुल पाथ होते हैं वो ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला ये जो कार्ड है 10 ऑफ एयर का, मतलब कि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी को दिखा रहा है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं, आपका किसी से हो सकता है हाल फिलहाल में बहुत झगड़ा हुआ है, आप उसी को बार बार सोच रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर से हुआ हो, ठीक है, हो सकता है किसी से भी हुआ हो, किसी से बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बैक स्टैबिंग जिसे कहते हैं वो आपके साथ हुआ है
है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने नहीं आपको बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया है। तो टाइम आ चुका है किस चीज़ का, द एंड का, मतलब कि बुरे सिचुएशन का एंड का। एकदम नई रोशनी आपकी लाइफ में, गोल्डन लाइट आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। और जिसने आपके साथ बुरा किया है शायद उसको उसका जो बैड डिड है उसका कर्मा मिलेगा। ठीक है, जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका कर्मा रिलीज होगा, वो भी उन सारे प्रॉब्लम से गुजरेगा और समझ में फिर उसको भी आएगा, क्योंकि होना भी चाहिए, तभी तो लेसन सीखेंगे ना वो लाइफ का। तो डेफिनेटली जिसने आपके साथ बुरा किया है शायद वो भी अब शायद उस फेज से गुजरने वाले हैं जो यूनिवर्स उसको लेसन देने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर भी मैं चाहूँगी कि सभी का भला हो, सभी लोग अच्छे से रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आप रहे या कोई भी रहे। तो फाइनली आपके साथ जो बुरा हुआ, कुछ एम्प्टीनेस है, डिस्ट्रक्शन है, लोनलीनेस है, या फिर इम्प्रिजमेंट जैसा आपको फील होता है, जैसे कि स्लेव जैसा, कोई किसी के साथ आप बंध गए हो लेकिन आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आपकी बहुत पहले शादी करा दी गई हो लेकिन नहीं रहना चाहते हो, कोई और पसंद है, आप उससे हो सकता है निकलना चाहते हो, तो वो फ्रीडम आपको मिल रहा है। ठीक है, आपका हो सकता है कुछ एडिक्शन है तो उससे भी आपको फ्रीडम मिल रहा है। ठीक है, मतलब आप अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और इस लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हैं तो वो होगा। ये है सबसे बड़ा पॉइंट। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको खुद को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, बहुत रेस्टलेसनेस की एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत बेचैन से जो आप रहते हैं, तो ये भी आपका बेचैनी खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो 10 ऑफ एयर की एनर्जी है, यहाँ पे आपका नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है, ये थोड़ा सा रेस्टलेसनेस की एनर्जी को भी दिखा रहा है, जैसे एग्जॉशन, ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है। एक चीज़ और कहा जा रहा है कि आपको अटेंशन सीकर नहीं बनना है। ठीक है, मतलब कि लोग मेरे ऊपर अटेंशन दे, लोग मेरे ऊपर ध्यान दे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ध्यान देने लगेंगे। थोड़ा सा फ्यूचर में, इस 2024 में आपको बैक स्टैबिंग, बिट्रेयल और एनिमीज से या बिचिंग से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सामने से आपसे दुश्मनी दिखाएं। ठीक है, तो हो सके तो आप दुश्मनी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पंगा हो जाता है बहुत सारे लोगों से, तो उस पंगे से आपको जो है बच के रहना है। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को स्पेशली आपको कंट्रोल करना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ भी किसी को नहीं कह देना जो कि बुरा लग जाए किसी को, क्योंकि कौन क्या सोच रहा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सभी लोग अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है आप किसी को कुछ भी बोल दें और वो जो है आपकी बात को इग्नोर कर ले। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बहुत अपने ईगो पे ले लेते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप जो है पंगा बंगा जो है कम ले, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बच के रहे, इग्नोर करें। ठीक है, ये चीज़ है। और हाँ, यहाँ पे आपका है 5 ऑफ वाटर, हर्मिट की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जॉब आपका लॉस हो गया है, या फिर हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट से आप गुजर रहे हैं, या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ यहाँ पे आपकी चल रही है बहुत लंबे समय से, हो सकता है 5 महीने से, 5 वीक से, या 5 दिन से आप देख पा रहे हो कि आपके काम में, बिजनेस में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में बहुत लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक लॉस नहीं है, ये आपको इमोशनली या फिर कह सकते हैं फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है, ये 2024 आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको अकेला रहना सिखाएगा, आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लेकर आएगा, आपको ग्रोथ सिखाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के लिए मर मिटने को रेडी होते हैं लेकिन वो आपके लिए कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो वैसे लोग से भी आप अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ में आने वाला है कि इस दुनिया में मेरे लिए कौन सही है, मेरे लाइफ में कौन सही है, कौन सही नहीं है। ठीक है, आपके लाइफ में न्यू हॉरिजन ओपन हो रहा है, न्यू हॉरिजन्स आर कमिंग सून। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई होने वाली है। इन्वेस्टमेंट में आपका हो सकता है कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस भी करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई लॉस ना हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये सही टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप अभी जो है थोड़ा ठहर जाइएगा, वेट कर लीजिएगा। तो ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि समय कोई भी ऐसा नहीं है कि बुरा होता है, किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप कर सकते हैं कभी भी, ये ज़्यादा डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा इमोशनल लॉस से बच के रहना है। ठीक है, कुछ अपने ही जो है हो सकता है धोखा दे दे। ठीक है, तो ये भी आपको ज्ञान ही होगा ना, एक तरीके से ज्ञान ही मिलेगा कि कोई अपने भी बुरे हो सकते हैं, ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सारा फाइनेंशियल है सपोर्ट, या फिर हो सकता है कि आप ठीक हो। ठीक है,
तो फिर आपको उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है। सैडनेस, ब्रेक, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी से थोड़ी सी बच के रहने की ज़रूरत है। निगेटिव इमोशंस पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है, उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप निगेटिव इमोशंस पे ध्यान रखेंगे तो आइसोलेशन को ही अट्रैक्ट करेंगे, लोनलीनेस को ही अट्रैक्ट करेंगे, इमोशनल बैगेज को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, अगर आप सेपरेट होना चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो ये भी आपका होने वाला है, फ्रीडम मिल रहा है। और अगर आप बहुत लंबे समय से अकेले रहे हो, आइसोलेटेड रहे हो, लोनलीनेस में रहे हो, तो उससे आप रिकवर कर रहे हैं। गुस्सा आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंगर आपके अंदर बहुत है, डिसअपॉइंटमेंट है, इसी वजह से एंगर है, क्योंकि आपने जिस पे भरोसा किया उसने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो है आप गुस्सा रहते हो, यूनिवर्स से भी आप गुस्सा रहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे चेंजेस आपके अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप चैलेंजेस से डरते थे, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाले हो। बहुत लॉजिकल, बहुत ऑनेस्ट पर्सन आप बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपका कुछ बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है, जैसे कि आप अटेंशन सीकर नहीं हो रहे हैं। कभी भी आपको अटेंशन सीकर नहीं होना। अगर आप एक जेन्युइन पर्सन बनना चाहते हैं तो दे डोंट सीक अटेंशन। जो अच्छे लोग होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, ठीक है, आप कंसिस्टेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में उस पर वर्क कर रहे हैं, तभी वो चीज़ आपको मिल रही है, ऐसा बैठे बैठाए नहीं, ठीक है। आप वर्क करोगे, जितना वर्क करोगे उतना लेवल पे आपको चीज़ें मिलेंगी, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी हैबिटें, कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। जैसे कोई कुछ अगर आपको बोल दिया तो आप दिल पे ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको पर्सनली नहीं लेना है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, लेट नहीं सोना है, क्योंकि लेट अगर सोगे तो आपका काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मेरा इतना समय बर्बाद हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात यह है कि आप सोते सही टाइम पे नहीं है, आपका जो रूटीन है वो सही नहीं है, आपका डाइट जो है वो पुअर डाइट है, हैविंग अ पुअर डाइट, जिसके वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप सही समय पे, प्रेजेंट टाइम में, मूवमेंट में नहीं जी रहे हैं, ठीक है, इस मूवमेंट में, प्रेजेंट मूवमेंट में। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, प्रेजेंट मूवमेंट में आपको जीना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे हैं, कुछ टाइम है, बहुत सारे टाइम है तो आप उसी पे टाइम स्पेंड कर रहे नहीं, आपको कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करने चाहिए, ठीक है। और हो सके तो आप कभी भी किसी के सामने प्लीज़ ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलती है तो आप डेफिनेटली कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है। डिले थोड़े बहुत होंगे आपके इस 2024 में, लेकिन ये डिले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। जैसे आप काइंड होना, अच्छे से खाना खाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप ये छोटा मोटा ड्रीम सोच रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जो आप सोच रहे थे, जिस पे आप काम कर रहे थे, वो शायद आपके लिए नहीं बना है, आपके लिए कुछ बहुत बड़ा बना है। इसलिए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ भी अगर आप सपना देखो तो ड्रीम बिग, बड़ा, बिगेस्ट, और पेशेंस भी रखना है। और किसी भी चीज़ को जज नहीं करना, इवन अपने आप को भी बहुत ज़्यादा जज ना करें, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी को जीना है, अपने आप से प्यार करना है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा बार बार आपको स्माइल करना है, ठीक है, फॉरगिव करना है ईजिली, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे ना तो स्टक रहेंगे उसी एनर्जी में और कुछ मिल नहीं पाएगा। जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड कर दीजिए, वो पोनो पोनो प्रेयर कर लीजिए, बहुत अच्छा है। जैसे कि मुझसे जो भी गलती हुई भगवान माफ़ कर दीजिए, अब तो माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे दिया उसके लिए थैंक यू, और आई लव यू सो मच। इसी तरह मुझ पर कृपा बरसाते रहिए, इस तरीके से आप लिखिए कमेंट में, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव टॉपिक है, ठीक है। तो पॉजिटिव आपको सोचना है, बहुत सारा पानी वानी पीना है, क्योंकि हो सकता है आप वेट लॉस वगैरह करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, अपने माइंड को क्लीन रखना चाहते हैं, तो आपको अच्छा लेना भी होगा, खाना पीना होगा, और कोई भी काम करने से पहले आपको अपने ऊपर ध्यान रखना होगा, बिलीव करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप रीन्यूअल हो रहा है। होता है ना कि रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो गया, कुछ है ही नहीं, तो वो रीन्यूअल हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। और मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अभी अपने रिलेशनशिप में ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत दिन से अगर ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में हर दिन झगड़ा हो रहा है, हर दिन झगड़ा हो रहा है, तो उसको थोड़ा इवैल्यूएट एंड रिव्यू करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप कुछ चीज़ पे मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, और वो काम ही नहीं करता है, रिजल्ट देता ही नहीं है, तो स्ट्रैटेजी को सुधारने की ज़रूरत है। रिव्यू कीजिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए, ठीक कीजिए, क्योंकि जैसे कोई काम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो होता है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी है, अगर वो काम नहीं कर रहा,
ठीक है, अच्छे से नहीं चला रहा वो आपकी लाइफ को, तो उसका एमेंड कीजिए, ठीक है, मतलब उसको चेंज कीजिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि अब वक्त आ चुका है एक नए डायरेक्शन में शिफ्ट होने का, मतलब कि आप फिजिकली कहीं मूव कर रहे हैं, किसी और कंट्री में, किसी और देश में, ठीक है, किसी और स्टेट में, शादी के बाद हो सकता है कहीं आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जैसे कि फिजिकली मूव कर रहे हैं, तो मेंटली भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है, आप ब्राइट साइड की ओर ध्यान दे रहे हैं, आप जो है अवॉइड कर रहे हैं सोशल कंपैरिजन को। जैसे फैमिली में ही हो सकता है आपके पेरेंट्स ही जो है आपका कंपैरिजन किसी कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर से कर देते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप साइड में रखिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। कभी भी कोई कुछ भी बोल दे और आप उनको एक बात को मान लिए, मतलब कि वो आपको कमज़ोर बना रहे हैं, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और डोंट टेक ओपिनियन टू हर्ट, ये चीज़ भी है आपके लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है। और हैव अ हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है, हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न अगर आप अपने लाइफ में रख लिए जिस दिन, तो आप सही समय पे उठेंगे, बहुत सारा टाइम होगा, बहुत सारा वर्क आपका हो जाएगा, ठीक है। अपने नीड्स को सबसे पहले रखना है, कीप योर माइंड ओपन, ठीक है, और अपने आप को ओपन माइंडेड भी रखना है। जैसे आपका जो सपना है उसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उस पर्सन के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो कि आपके वैल्यू को समझता ही नहीं है और उसको बहुत सारा कुछ दिए जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। डोंट मेक एक्सक्यूज़, आपको एक्सक्यूज़ भी नहीं बनाना है, ठीक है। आप अपने आप को सुनिए, अपने नीड्स को पहले पूरा कीजिए। जो इंसान सेल्फ लव करेगा, जो अपने आप से प्यार करेगा, वो फिर किसी और से करेगा, ठीक है। तो 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए किन किन का सपना है कि वो एक बहुत लग्जरियस लाइफ जिए, आपका है, ठीक है, और जितने सभी लोग देख रहे हैं सभी का होगा, ठीक है, जो आगे आने वाले देखेंगे वो उनका होगा। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने लग्जरियस लाइफ को जीना शुरू कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा लग्जरियस लाइफ होगा, लेकिन हाँ लिटिल लग्जरी होगी, लेकिन उस बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी देगा। और ये सारी जो लग्जरी है वो आप अपने मेहनत के बलबूते पे बना रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड करके बना रहे हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मुझे ऐसा लगता है खुद को आप जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं कि आप घर बैठे काम कर लेंगे, बहुत पैसे धन दौलत भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले अपने जनरेशन के लिए भी आप बहुत सारा प्रॉपर्टी सेव कर रहे हैं और अपने लिए तो कर ही रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हाई सोशल स्टेटस हो सकता है, बिजनेस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके साथ साथ विजडम तो बढ़ रहा है, मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, डिसिप्लिन, सोफिस्टिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कूट कूट के भरते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं टी लीफ कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ऑलराइट, दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले इन सारे कार्ड्स को देखते हैं और मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए मार्च, अभी मैं जो भी आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें मार्च में हो सकती हैं, ठीक है, और भी मंथ्स लेंगे। तो देखिए मार्च में क्या क्या होगा। सबसे पहले मार्च में आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है या फिर यूनिवर्स डायरेक्टली जो है आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रास्ता नहीं मिल पाता है, तो डायरेक्टली यूनिवर्स आपको रास्ता देते हैं। कोई ऐसा अनजान सा इंसान आता है, स्ट्रेंजर आता है, जिसके साथ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपके लाइफ को चेंज कर जाता है, बहुत कुछ सिखा जाता है, ठीक है। वो चीज़ दिखाई दे रहा है, मार्च महीने में किसी से मिल सकते हो। दूसरा यहाँ पे है आर्क वे, मतलब कुछ नई अपॉर्चुनिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ और बहुत सारे पाथ आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं, जो कि फूलों से भरे होंगे, कांटों से भरे नहीं, ठीक है। ये मार्च मंथ में हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है आप मार्च के महीने में कुछ लोग, मैंने बताया ना कि कहीं ट्रैवल कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए मैसेज भी आया है, टेकिंग अ वकेशन फिजिकली और मेंटली। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि मार्च महीने में आप कहीं किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, हायर लर्निंग के लिए शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये चांसेस हैं। और क्या है, ओह माय गॉड, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा सेंशुअल कनेक्शन पे ध्यान दे रहा है। तो कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर आ सकता है जो कि बहुत अच्छा नहीं होगा, मतलब वो आपकी तरफ फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, इन्फैचुएशन बहुत होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको कंट्रोल पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मैरिज। देखिए आपकी शादी भी होने वाली है इस 2024 में, बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी,
ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि शादी हो आपकी तो क्यों नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। मैरिज लिखिए, इसको क्लेम कीजिए फटाफट। अब देखिए और इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके दुश्मन बन सकते हैं। अब देखिए इतनी सारा खुशियाँ हैं, कंटेंटमेंट है, लग्जरी है, लाइफ है अच्छी खासी, तो कुछ लोग होंगे जो कि जेलसी भी फील करेंगे आपकी स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को देखकर, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को देखकर, ठीक है। तो एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, टेक केयर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपने वर्क प्लेस पे या फिर कहीं भी कुछ लोग सामने बैठ जाएंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत मीठा मीठा बात करेंगे, लेकिन आपको खुद ही जो है क्रिटिसाइज करेंगे, आपको आपके नज़र में गिराने की कोशिश करेंगे। तो आपको नॉर्मली उनसे झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेना है। मैंने पहले ही बताया कि आपको झगड़ों से, लफड़ों से बच के रहने की ज़रूरत है अभी के टाइम में 2024 में। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, कोई अच्छा इंसान भी होगा आपकी लाइफ में जो कि आपको हमेशा बहुत अच्छे से एडवाइसेस दिया करेगा, गाइड किया करेगा। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हो माय गॉड, एक्यूरेट मैसेज में है आपका एक्साइटमेंट। देखिए अगर आपकी लाइफ एकदम एक्साइटमेंट भरी नहीं है तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपको मिला है जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें करता है और आप फिर भी इस पर शक करते हैं, तो शक ना करें, वो पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और देखते हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए ओके, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिलेगा, तरक्की होगी या नहीं होगी, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर होगा आपका तरक्की। स्लोली होगा, ग्रेजुअली होगा, लेकिन श्योरली होगा। जैसे एक टॉर्टवाइस होता है ना, कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन अपने मंजिल तक वही पहले पहुंचता है, वही जीतता है। एग्जैक्टली वैसा सिचुएशन आपका हो सकता है और आपको तरक्की अपने लाइफ में देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रेमेडीज़ एंड आपके लिए कौन सा करियर पाथ अच्छा हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वैलेंटाइन जो आपका डे है उसका स्पेशल ऑफर है, ग्रेट डिस्काउंट है, तो वैलेंटाइन डे तक ही रहेगा ये ऑफर, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले है आपके लिए दिस वन, फार्मासिस्ट। अगर आपके मन में है कि मैं एक फार्मासिस्ट बनूं तो आप बन सकते हैं। केमिस्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो कर लीजिए। अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। इस बार कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्त यार की बातों में ना आए और अपना थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि अल्कोहल कंजप्शन आपका बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उसके आप एडिक्टेड है, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप खुद अगर परेशान है इस चीज़ से, आप नहीं करना चाहते हैं, तो उससे आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विल पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, आप एक लेक्चरर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं पॉजिटिव माइंडसेट आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं और कितना भी वर्क कर ले तो कैसे होगा, पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए है, यू विल पास योर एग्जाम दिस ईयर, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे इसको क्लेम कीजिए और कमेंट में लिखिए यस आई विल पास माई एग्जाम्स दिस ईयर। जो भी मैं एग्ज़ाम दूंगा, जो भी मैं एग्ज़ाम दूंगी, वो तो मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा, कर लूंगी मैं इस बार। देखिए यूनिवर्स खुद कहना चाहते हैं यू विल पास योर एग्जाम्स दिस ईयर, और एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ओके। हेल्प नीडी पीपल, इसके साथ साथ आपके लिए एक रेमेडी भी है कि अगर आप चाहते हैं सक्सेस अपने लाइफ में, तो सबसे पहले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जस्टिस कीजिए। किसी के साथ बुरा किया है तो माफ़ी मांग लीजिए, अभी ही होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, ठीक है, कि प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, जिसके साथ भी मैंने बुरा किया है, मैंने किसी को फाइनेंशियली यूज़ किया है, किसके साथ कोई बेईमानी की है, तो प्लीज़ भगवान उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जीसस अल्लाह वाहे गुरु जैसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके या यूनिवर्स का नाम लेके माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच गॉड, जो दिया उसके लिए बहुत थैंक यू, और आई लव यू सो मच कि आपने मुझे ये ब्यूटीफुल लाइफ दी है, इतनी अच्छी लाइफ दी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको हेल्प करना है नीडी पीपल का। और यहाँ पे बहुत अच्छा है कि अगर आप एक जज बनना चाहते हैं तो आपको जज बनने से कोई नहीं रोक सकता, ज़रूर बनोगे आप। उसके बाद है आपके लिए, सबसे पहले आप सभी लोग आज एक रूटीन बना लीजिए, मेक अ रूटीन। कुछ दिन और भी ले सकते हैं लेकिन रूटीन बना लीजिए, ठीक है। आप एक राइटर बन सकते हैं, जो भी आप लिखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो अपनी बुक लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, या फिर कुछ कोट वगैरह आप लिखते होंगे इंस्टा पे या कहीं भी, फेसबुक पे, कुछ भी, ठीक है, तो आप सोचते हो कि फेमस क्यों नहीं हो पाता, मैं हो क्यों नहीं पाती, वायरल क्यों नहीं होता, होने वाले हो आप, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। 2024 लिख के जो है आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आपका एंजेलिक नंबर हो सकता है
देखिए मैकेनिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल होंगे। आप एक मिलिट्री में जा सकते हैं, बन सकते हैं सोल्जर। उसके बाद है आपके लिए फुटबॉलर हो सकता है, कुछ लोग जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, चाहे फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो, बन सकते हो आप। ठीक है, करियर के लिए कुछ मंत्र यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, जैसे रामचरितमानस मंत्र आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर आपका लव लाइफ एकदम अच्छा नहीं चलता तो क्यों ना जो है आपको ऑफर, देखिए यहाँ पे सिंपली एक रेमेडी है, गॉडेस दुर्गा को अगर आप मानते हैं, ठीक है, तो आप शॉल, रेड कलर का शॉल जो है उनको ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है ट्रांसलेटर या फॉरेन लैंग्वेज आप सीखिए, ट्रांसलेटर आप बन सकते हैं, उसमें आपका बहुत सक्सेस है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस भी आप कीजिए, बहुत अच्छा है। एंड देखिए यहाँ पे आपके लिए है जॉब चेंज। बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि जॉब चेंज होने वाला है, अच्छी बात है। अगर हो सकता है कि आप अपने करंट जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है तो आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाए। देखिए पायलट, अगर आप 12th में, 11th में, 10th में आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आप जो है अपने लाइफ का पजल सॉल्व कीजिए, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको राइट डाउन कीजिए, आपका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व होगा। 5 यहाँ पे कार्ड्स और लेंगे, वो है आपका बॉयल राइस जो है वो ऑफर कीजिए कौवे को सैटरडे को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा होगा। न्यू जॉब, ड्रीम जॉब, मैंने बोला ना कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा, 2 हो गया। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप विजिट कर सकते हैं शनि टेम्पल एवरी सैटरडे, और वहाँ जाके आप जो है डेफिनेटली ऑयल जो है ऑफर कर सकते हैं शनि स्टैचू को, ठीक है। 3rd 2 कार्ड यहाँ पे और लेंगे, वो है जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। एंड लास्ट वन इज 2 है यहाँ पे तो दोनों ले लेते हैं। सिंगर अगर आप बनना चाहते हैं बनिए, ठीक है, शौक से सिंगिंग आप सीख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। भाई बहन को सपोर्ट करना चाहते हैं, करिए ज़रूर। और यहाँ पे रियल एस्टेट में भी आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रीडिंग आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए भी रीडिंग हो, आपके भाई बहन, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, मम्मी पापा, किसी के लिए भी हो सकता है, तो शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके लिए कौन से फॉर्च्यून कुकीज़ जो हैं इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, देख लेते हैं। Please God give me accurate message for my dear viewers. Please God give me accurate message. ग्रेट डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, ठीक है, स्लॉट लिमिटेड है। देखिए रोमांस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रोमांस आने वाला है। रोमांस बहुत हाई होते हुए दिखाई दे रहा है, और जैसा कनेक्शन आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो कनेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, वो प्यार आपको मिलेगा, आप डिजर्विंग हो। अफर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगी, पेशेंस रखना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में है बहुत लंबे टाइम से, ठीक है, और शादी करना चाहते हो उस पर्सन से आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कनेक्शन अब एक बहुत नया मोड़, एक बहुत ब्यूटीफुल मोड़ लेने वाला है। मतलब कहा जाता है ना कि कोई फल हुआ छोटा सा, ठीक है, फल बड़ा होता है और वो पक जाता है तो वो खाने लायक हो जाता है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आपका जो सोलमेट कनेक्शन है वो एकदम बिल्कुल पीक पे है। अब आपकी होगी शादी, ठीक है, अपने सोलमेट के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग 6-7 साल से, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में हो, शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट से। फाइनली आप अपने सोलमेट से शादी करोगे, कोई दिक्कतें नहीं होंगी, और दिक्कतें होंगी भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कुछ लोग हो सकता है कि सोलमेट से मिले नहीं हो लेकिन मिलने वाले हो, ये भी कहा जा रहा है कि फाइनली आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। विजडम का इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि कोई बड़ा पर्सन तो आपको एडवाइस देने वाला है, कोई सीनियर सिटीजन, कोई ओल्डर पर्सन अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उनके एडवाइस को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, उसके बाद उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी बड़े इंसान होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और हो सकता है कि आप कोई बुरे सिचुएशन में फंसे हुए हो, अगर वो आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वो उनका एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आपको कोई बैड सिचुएशन से मूव ऑन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एक लास्ट है यहाँ पे आपके लिए, है वो सन इज शाइनिंग ऑन यू, मतलब सन जो है शाइन कर रहा है आपके करियर पे, आपके बिजनेस पे, आपके रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बना रहा है, फैमिलीज कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है ऑफकोर्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए अफर्मेशन यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे है, आप लोग कमेंट में लिखिए, आई स्पीक विथ लविंग काइंडनेस, आई स्पीक विथ लविंग काइंडनेस, आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट, आई एफर्टलेसली अलाइन विथ इनर पीस।
मतलब मैं बहुत एफर्ट नहीं लगाता, फिर भी मेरे मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है, मैं बहुत अलाइन रहता हूँ यूनिवर्स के साथ, मैं लिबरेटेड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ मुझे इससे बहुत सारा पैसा धन दौलत मिलता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेरे मन का जो भी गुस्सा है, एंगर है, ठीक है, वो सब खत्म हो रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ये सारे अफर्मेशन आप कर सकते हैं। एक और अफर्मेशन देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कोई ब्यूटीफुल सा अफर्मेशन जो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो अफर्मेशन बता दीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। एंड ये अफर्मेशन है आपका, आई एम लिबरेटेड, आई चूज टू एम्बॉडी पीस एंड कंपैशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल दैट इज गुड। ठीक है, इट इज़ नॉर्मल फॉर मी टू एक्सपीरियंस ग्रेट हैप्पीनेस इन माई लाइफ। मतलब मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, हर दिन मुझे बहुत हैप्पीनेस, बहुत सारा सरप्राइजेस यूनिवर्स से मिलता है। ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं इतना लकी ही हूँ कि मुझे मिल जाता है। ऐसा आपको लिखना है, इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है। ऑलराइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ। आप भी छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हैं और कनेक्टेड रहेंगे तो आपको इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग, डिटेल रीडिंग हमेशा मिलते रहेंगे। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, आज ही से शुरू हुआ है और बहुत ही जल्दी खत्म भी होगा। तो ले लीजिए किसी भी टॉपिक पे रीडिंग, लव लाइफ हो, करियर हो, मैरिज हो, मैरिड लाइफ हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बिजनेस हो गया, डिवोर्स हो गया, कुछ भी। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। प्रे करूँगी कि आपको आपके सारे विशेष जो है पूरे हो जाएं। बाय बाय।